नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम अनुज शर्मा है। मैं एक स्कूल टीचर हूँ और दिल्ली में रहता हूँ। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो मेरा अपना अनुभव है। इस अनुभव ने मेरे जीवन को हमेशा के लिए बदल दिया। मैं पहले उन चीज़ों पर विश्वास नहीं करता था जो आंखों से दिखाई नहीं देती, भूत प्रेत, आत्माएं या कोई अलौकिक शक्ति। मेरे लिए ये सब बस दादी नानी की कहानियाँ थी। लेकिन इस घटना ने मुझे उन शक्तियों का एहसास करवाया जो हमारी दुनिया से परे हैं। बात पिछले साल की है। मेरी पत्नी माया और मेरी 10 साल की बेटी नन्ही के साथ मैंने उत्तराखंड के एक छोटे से हिल स्टेशन मसूरी से कुछ किलोमीटर दूर एक गांव में छुट्टियां बिताने का फैसला किया। माया एक फ्रीलांस राइटर है और उसे अपनी नई किताब के लिए शांत जगह चाहिए थी। मैं भी स्कूल की गर्मी की छुट्टियों में कुछ सुकून चाहता था। नन्ही को तो बस पहाड़ों में घूमने का मौका चाहिए था। हमें एक पुराना औपनिवेशिक बंगला किराए पर मिला जो गांव से थोड़ा बाहर एक घने जंगल के बीच बसा था। यह बंगला ब्रिटिश जमाने का था। लकड़ी की दीवारें, ऊंची छतें और पुराने फर्नीचर से सजा हुआ। किराएदार बहुत कम आते थे क्योंकि बंगला गांव से दूर था और सालों से बंद पड़ा था। मकान मालिक, एक बुजुर्ग सज्जन, ने हमें बताया कि यह उनके दादाजी का बंगला था, लेकिन अब कोई यहाँ रहना पसंद नहीं करता। जब हम पहली बार बंगले में पहुंचे तो बाहर से देखकर मन खुश हो गया। चारों तरफ देवदार के ऊंचे पेड़, ठंडी हवा और दूर तक फैली पहाड़ियों का नजारा। नन्ही तो उछल कूद करने लगी। पापा, ये तो जादुई घर है, उसने कहा। माया ने भी हंसते हुए कहा, अनुज, यहाँ तो मेरी किताब अपने आप लिख जाएगी। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों बंगले की खामोशी थोड़ी अजीब लगी। शायद इसलिए कि इतना बड़ा घर इतने सस्ते में मिला था। हमने अपना सामान अंदर रखा। बंगले में एक बड़ा हॉल था जिसके बीच में पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां ऊपरी मंजिल तक जाती थी। हॉल के कोने में एक फायरप्लेस थी जिसके ऊपर एक धूल भरी तस्वीर टंगी थी, किसी अंग्रेज साहब की, शायद इस घर का पुराना मालिक। 3 बेडरूम थे, एक रसोई और पीछे की तरफ एक छोटा आंगन जहां एक पुराना कुआं था। कुएं के पास एक बरगद का पेड़ था जिसकी टहनियां बंगले की छत तक फैली थी। पहला दिन तो सामान सेट करने और गांव की सैर करने में बीत गया। गांव के लोग बहुत मिलनसार थे, लेकिन जब मैंने बंगले का जिक्र किया तो उनकी आंखों में एक अजीब सा डर दिखा। गांव के चाय वाले रामू काका ने मुझे एक तरफ ले जाकर कहा, साहब, उस बंगले में रहने की हिम्मत आपने कैसे की? वो जगह ठीक नहीं है। मैंने हंसकर टाल दिया। सोचा, गांव वाले तो ऐसे ही अफवाहें फैलाते हैं। रात को हमने खाना खाया और जल्दी सो गए। बंगला पुराना था तो रात में लकड़ी की चरमराहट और हवा की सनसनाहट सुनाई देती थी। लेकिन पहली रात कुछ खास नहीं हुआ। सुबह नन्ही ने बताया कि उसे सपने में कोई बूढ़ा आदमी दिखा जो बरगद के पेड़ के पास खड़ा था। माया ने हंसकर कहा, नन्ही, तुम्हारी कहानियां शुरू हो गईं, लेकिन मुझे उसकी बात थोड़ी अटपटी लगी। दूसरे दिन मैं गांव के सरपंच ठाकुर साहब से मिलने गया। मुझे बंगले की देखभाल के लिए एक चौकीदार की जरूरत थी। ठाकुर साहब ने मुझे एक चौकीदार मंगल का नाम सुझाया, लेकिन साथ में चेतावनी दी, अनुज जी, उस बंगले में रात को ज्यादा बाहर मत निकलना, वहां कुछ अजीब है। मैंने फिर से हंसकर बात टाल दी। सोचा, शायद पुराने घरों की ऐसी ही कहानियां होती हैं। मंगल अगले दिन से काम पर आने लगा। वो एक चुप्पा सा आदमी था, ज्यादा बोलता नहीं था। उसने बंगले की सफाई शुरू की और कुएं के पास की झाड़ियां साफ की। लेकिन मैंने गौर किया कि वो हमेशा सूरज ढलने से पहले चला जाता था। जब मैंने उससे पूछा तो उसने बस इतना कहा, साहब, रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं। उसकी बातें सुनकर मुझे थोड़ा गुस्सा आया। मैंने सोचा, ये लोग जानबूझकर डराने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरी रात को कुछ अजीब हुआ। मैं देर रात तक माया के साथ हाल में बैठकर किताब पढ़ रहा था। नन्ही अपने कमरे में सो रही थी। अचानक हमें लगा जैसे ऊपरी मंजिल से कोई भारी कदमों की आवाज आ रही है। थप थप। मैंने माया की तरफ देखा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। अनुज, ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैंने हिम्मत जुटाई और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ गया, लेकिन जैसे ही मैंने सीढ़ियां चढ़ना शुरू की, आवाज रुक गई। ऊपर जाकर देखा तो सब खाली था, सिर्फ धूल और पुराने फर्नीचर। नीचे आने पर माया ने कहा, शायद हवा की वजह से कोई खिड़की खटखटा रही होगी, लेकिन हम दोनों जानते थे कि वो आवाज हवा की नहीं थी। उस रात हमने नन्ही के कमरे में सोने का फैसला किया। अगले दिन माया ने मुझसे कहा, अनुज, मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा। नन्ही भी रात को डर रही थी। वो कह रही थी कि उसे कोई खिड़की से झांक रहा था। मैंने उसे समझाया, माया, ये बस उसका डर है। पुराना घर है, आवाजें तो आएंगी। लेकिन मेरे मन में भी एक अजीब सा शक पैदा हो रहा था।
उसी दोपहर मैंने मंगल से बंगले के इतिहास के बारे में पूछा। उसने पहले तो टालने की कोशिश की, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर बोला, साहब ये बंगला पहले एक अंग्रेज साहब का था, लेकिन उनके जाने के बाद यहाँ एक साधु रहा करते थे। वो रात को बरगद के पेड़ के पास पूजा करते थे। एक दिन वो अचानक गायब हो गए। तब से लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा यहाँ भटकती है। मंगल की बात सुनकर मैं हंसने लगा। आत्मा? ये सब बकवास है मंगल। लेकिन मेरे दिल में एक सवाल उठ रहा था, अगर ये सब बकवास है तो रात की वो आवाजें क्या थी, और नन्ही को बार बार वो बूढ़ा आदमी सपने में क्यों दिख रहा था। अगले दिन सुबह मैंने माया और नन्ही को कुछ नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि वो डरे, लेकिन माया की आंखों में वो बेचैनी साफ दिख रही थी। नाश्ते के दौरान उसने कहा, अनुज मुझे लगता है हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। नन्ही को रात में नींद नहीं आ रही, वो बार बार उस बूढ़े आदमी का सपना देख रही है। मैंने उसे शांत करने की कोशिश की। माया, ये सब बच्चों की कल्पना है और गांव वालों की बातों का असर। कुछ दिन रुकते हैं, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे शब्दों में वो विश्वास नहीं था जो पहले था। नन्ही ने अपनी प्लेट में रोटी तोड़ते हुए कहा, पापा वो बूढ़ा आदमी मुझे डराता है। वो बरगद के पेड़ के पास खड़ा रहता है और मुझे बुलाता है। उसकी मासूम आवाज सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैंने उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा सपने बस सपने होते हैं। आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा, ठीक है? नन्ही ने हल्का सा सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में डर अब भी था। उस दिन मैंने फैसला किया कि बंगले की अच्छे से जांच करूंगा। शायद कोई पुराना फर्नीचर या खिड़की हवा से हिल रही हो। मैंने मंगल को बुलाया और उससे पूछा, मंगल इस बंगले में पहले क्या हुआ था? वो साधु कौन था? मंगल ने पहले तो आनाकानी की, लेकिन मेरे बार बार पूछने पर बोला, साहब वो साधु कोई साधारण आदमी नहीं था। लोग कहते हैं कि वो तंत्र मंत्र जानता था। रात को बरगद के पेड़ के नीचे अजीब अजीब पूजाएं करता था। एक रात वो बस गायब हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने कोई गलत साधना की, जिसके बाद उसकी आत्मा यहाँ फंस गई। मैंने हंसने की कोशिश की, लेकिन मेरे गले से आवाज नहीं निकली। मंगल ये सब अफवाहें हैं, तुम बस अपना काम करो। मंगल ने चुपचाप सिर झुकाया और कुएं की सफाई करने लगा। लेकिन मैंने गौर किया कि वो बरगद के पेड़ के पास जाने से कतराता था। दोपहर को माया अपनी किताब के लिए कुछ नोट्स बना रही थी। मैं और नन्ही बंगले के पीछे आंगन में गए। वहां का नजारा सुंदर था, पहाड़, जंगल और वो पुराना बरगद का पेड़। लेकिन कुएं के पास कुछ अजीब था। कुएं की दीवार पर कुछ निशान थे, जैसे किसी ने पत्थर से कुछ लिखने की कोशिश की हो। मैंने पास जाकर देखा, वो कोई भाषा नहीं थी, बस अजीब से चिन्ह, जैसे कोई प्राचीन लेख। मैंने नन्ही से कहा, बेटा यहाँ से दूर रहना, कुआं पुराना है, गिरने का डर है। शाम को मंगल काम खत्म करके चला गया। उसने फिर वही बात दोहराई, साहब रात को बाहर मत निकलना। मैंने उसे अनदेखा किया और घर के अंदर चला गया। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिसने मेरे सारे शक को यकीन में बदल दिया। रात के करीब 11 बजे थे। हम तीनों हॉल में बैठे टीवी देख रहे थे। अचानक बिजली चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया। मैंने टॉर्च जलाई और नन्ही को गोद में लिया। माया ने कहा, अनुज ये बार बार बिजली जाना ठीक नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। मैंने उसे चुप कराया और कहा, माया पहाड़ों में ऐसा होता है, मैं मोमबत्तियां लाता हूँ। जैसे ही मैं रसोई की तरफ गया, मुझे लगा कि कोई मेरे पीछे चल रहा है। खटखट की आवाज जैसे नंगे पांव लकड़ी के फर्श पर चल रहे हों। मैं रुक गया, आवाज भी रुक गई। मैंने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं था। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मैंने टॉर्च की रोशनी चारों तरफ घुमाई। हॉल में माया और नन्ही एक दूसरे से चिपके बैठे थे। मैंने मोमबत्तियां जलाईं और वापस हॉल में आ गया। लेकिन जैसे ही मैं बैठा, ऊपरी मंजिल से फिर वही आवाज आई, थप थप थप। इस बार आवाज और तेज थी, जैसे कोई भारी चीज सीढ़ियों पर खींची जा रही हो। नन्ही ने मेरी बांह पकड़ ली और फुसफुसाई, पापा वो आ रहा है। मैंने उसे गले लगाया और कहा, कुछ नहीं है बेटा, मैं देख कर आता हूँ। माया ने मेरा हाथ पकड़ लिया, अनुज प्लीज मत जाओ। लेकिन मैंने उसकी बात अनसुनी की और टॉर्च लेकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैंने पहली सीढ़ी पर कदम रखा, एक ठंडी हवा का झोंका मेरे चेहरे से टकराया। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा कि ऊपरी मंजिल का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा था। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने हिम्मत जुटाई और ऊपर गया। वहां एक लंबा गलियारा था, जिसके दोनों तरफ पुराने कमरे थे। सारे दरवाजे बंद थे सिवाय एक के। आखिरी कमरे का दरवाजा हल्का सा खुला था। मैंने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर सिर्फ एक पुराना बिस्तर और एक टूटी अलमारी थी। लेकिन अलमारी के शीशे में मुझे कुछ दिखा, एक छाया जो मेरे ठीक पीछे खड़ी थी। मैंने तेजी से पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जब मैं नीचे आया
माया और नन्ही डर से कांप रहे थे। माया ने कहा, अनुज, मैंने अभी खिड़की से बाहर देखा, बरगद के पेड़ के पास कोई खड़ा था। मैंने खिड़की की तरफ देखा, अंधेरे में कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी सनसनाहट थी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उस रात हमने हॉल में ही सोने का फैसला किया। मैंने सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर दिए, लेकिन नींद नहीं आई। हर छोटी सी आवाज, चरमराहट, हवा की सनसनाहट हमें चौंका देती थी। सुबह होने तक हम तीनों जागते रहे। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब इस बंगले का सच जानना ही होगा। उस रात की घटना के बाद मैंने माया से कहा, माया, मैं अब इस बंगले का सच जानना चाहता हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है, इसे हम अनदेखा नहीं कर सकते। माया ने गहरी सांस ली और बोली, अनुज, मुझे बस नन्ही की चिंता है। वो डर रही है। अगर तुम्हें कुछ करना है तो जल्दी करो। मैंने उसका हाथ थामा और कहा, मैं वादा करता हूँ सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे मन में डर और बेचैनी बढ़ रही थी। सुबह मैं गांव के सरपंच ठाकुर साहब के पास गया। मैंने उन्हें सारी बात बताई, रात की आवाजें, नन्ही के सपने और मंगल की बातें। ठाकुर साहब ने चिंतित होकर कहा, अनुज जी, मैंने आपको पहले ही चेतावनी दी थी। उस बंगले में कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अगर आप सच जानना चाहते हैं तो आपको पंडित हरिशंकर जी से मिलना चाहिए। वो गांव के पुराने इतिहास को अच्छे से जानते हैं। मैंने ठाकुर साहब से पंडित जी का पता लिया और उसी दिन दोपहर को उनके घर चला गया। पंडित हरिशंकर जी एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, जिनके चेहरे पर शांति थी लेकिन आंखों में गहराई। मैंने उन्हें बंगले की सारी घटनाएं बताईं। वो चुपचाप सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, उस बंगले का इतिहास बहुत पुराना और अंधेरा है। ब्रिटिश जमाने में वो एक अंग्रेज अफसर का घर था, लेकिन 1940 के दशक में वहां एक साधु रहने आया। उसका नाम था स्वामी निरंजन। वो तंत्र मंत्र का जानकार था और रात को बरगद के पेड़ के पास पूजा करता था। मैंने उत्सुकता से पूछा, फिर क्या हुआ पंडित जी? वो रुककर बोले, एक रात गांव वालों ने बरगद के पेड़ के पास से अजीब मंत्रों की आवाजें सुनी। अगले दिन स्वामी निरंजन गायब थे। उनका सामान बंगले में ही था, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी साधना में कुछ गलत हो गया और उनकी आत्मा वहीं फंस गई। पंडित जी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने पूछा, पंडित जी, क्या वो आत्मा हमें नुकसान पहुंचा सकती है? उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, अगर वो आत्मा अतृप्त है तो वो अपना अस्तित्व दिखाने की कोशिश करेगी, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं आज शाम को बंगले पर आऊंगा और देखूंगा कि क्या हो सकता है। मैंने उनका शुक्रिया अदा किया और घर लौट आया। माया को मैंने पंडित जी की बात बताई। वो थोड़ा शांत हुई, लेकिन नन्ही अब भी सहमी हुई थी। उसने मुझसे कहा, पापा, मुझे वो बूढ़ा आदमी फिर दिखा। वो कुएं के पास खड़ा था और मुझे इशारा कर रहा था। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरे मन में सवाल उठ रहे थे। क्या ये सब नन्ही का वहम था या वाकई कोई शक्ति हमें परेशान कर रही थी? शाम को पंडित हरिशंकर जी बंगले पर आए। उनके गले में रुद्राक्ष की माला थी और हाथ में एक छोटा सा थैला, जिसमें पूजा का सामान था। उन्होंने पहले बंगले का मुआयना किया। जब वो कुएं के पास गए तो रुककर उन अजीब निशानों को देखने लगे। ये तांत्रिक चिन्ह हैं, उन्होंने कहा। स्वामी निरंजन ने इन्हें बनाया होगा, लेकिन ये अधूरे हैं, जैसे उनकी साधना बीच में रुक गई हो। पंडित जी ने हमें घर के अंदर रहने को कहा और बरगद के पेड़ के पास एक छोटा सा हवन शुरू किया। वो मंत्र पढ़ रहे थे और हवा में एक अजीब सी गंध फैल रही थी। माया और नन्ही मेरे पास बैठे थे। अचानक हवन की आग तेजी से भड़क उठी। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया, लेकिन उनकी आवाज में एक तनाव था। तभी हमें बंगले के पीछे से एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, गुर्र गुर्र, जैसे कोई जंगली जानवर हो। नन्ही ने मेरी बांह पकड़ ली। माया ने फुसफुसाते हुए कहा, अनुज, ये क्या है? मैंने उसे चुप रहने का इशारा किया। पंडित जी ने हवन में कुछ आहुतियां डाली और वो आवाज धीरे धीरे कम होने लगी। लेकिन अचानक बरगद के पेड़ की टहनियों से एक तेज सरसराहट आई, जैसे कोई उन पर चल रहा हो। पंडित जी ने हमें अंदर आने को कहा और हवन को वहीं छोड़ दिया। वो बोले, अनुज, यहाँ कोई शक्ति है और वो बहुत ताकतवर है। मैं अकेले इसे संभाल नहीं सकता। मुझे अपने गुरुजी से सलाह लेनी होगी। मैंने उनसे पूछा, पंडित जी, क्या हमें यहाँ से चले जाना चाहिए? उन्होंने कहा, अभी नहीं। अगर तुम भागे तो ये शक्ति तुम्हारा पीछा कर सकती है। कल रात मैं अपने गुरुजी को लेकर आऊंगा। तब तक घर में हनुमान चालीसा का पाठ करते रहो। पंडित जी के जाने के बाद हमने सारी रात हनुमान चालीसा पढ़ा, लेकिन उस रात भी कुछ शांत नहीं था। करीब 2 बजे मुझे फिर वही खटखट की आवाज सुनाई दी।
मैंने माया को जगाया नहीं। टॉर्च लेकर मैं हॉल में गया। खिड़की से बाहर देखा तो बरगद के पेड़ के पास एक छाया दिखी। वो धीरे धीरे कुएं की ओर बढ़ रही थी। उसकी आकृति अजीब थी, लंबी, पतली और जैसे जमीन पर चल नहीं रही हो। मैंने हिम्मत करके दरवाजा खोला और बाहर निकला। जैसे ही मैं कुएं के पास पहुंचा वो छाया गायब हो गई। लेकिन कुएं के अंदर से एक फुसफुसाहट की आवाज आई, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। मेरे कानों में वो आवाज गूंजने लगी। मैं वहीं ठिठक गया। मेरे शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। तभी पीछे से माया की आवाज आई, अनुज अंदर आओ। मैं दौड़कर घर के अंदर चला गया और दरवाजा बंद कर दिया। उस रात की घटना के बाद मैं, माया और नन्ही पूरी रात जागते रहे। हनुमान चालीसा का पाठ करते करते सुबह हो गई। नन्ही मेरे सीने से चिपकी रही और माया की आंखों में नींद की जगह डर साफ दिख रहा था। मैंने माया से कहा, माया बस आज की रात और, पंडित जी अपने गुरु को लेकर आएंगे, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन मेरे शब्दों में अब वो विश्वास नहीं था। मेरे मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था, क्या हमने इस बंगले में आने की गलती की थी? सुबह मैंने मंगल को फोन किया और पूछा कि क्या वो आज जल्दी आ सकता है। उसने कहा, साहब मैं दोपहर तक आ जाऊंगा, लेकिन रात को मत बुलाना। उसकी आवाज में डर था। मैंने सोचा शायद गांव वालों की बातों ने उसे भी डरा रखा है। दोपहर के करीब 3 बजे पंडित हरिशंकर जी अपने गुरु स्वामी विद्यानंद के साथ बंगले पर आए। स्वामी जी की उम्र लगभग 70 साल होगी। उनके लंबे सफेद बाल, माथे पर चंदन का तिलक और गले में कई रुद्राक्ष की मालाएं थीं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देख सकते हो जो हम नहीं देख पाते। मैंने उनका स्वागत किया और उन्हें सारी बातें बताईं, नन्ही के सपने, रात की आवाजें और कुएं के पास की छाया। स्वामी जी ने चुपचाप सुना, फिर बोले, अनुज तुमने जो बताया उससे लगता है कि यहाँ कोई अतृप्त आत्मा नहीं बल्कि एक तांत्रिक शक्ति है। स्वामी निरंजन ने यहाँ कुछ ऐसा किया था जो अधूरा रह गया। उसकी साधना ने एक शक्ति को जगा दिया जो अब भी इस जगह से बांधी है। मैंने पूछा, स्वामी जी ये शक्ति क्या चाहती है? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, ये शक्ति न तो बुरी है न पूरी तरह सात्विक। ये एक बीज की अवस्था में है। इसे मुक्ति चाहिए, लेकिन इसके लिए उसे कोई जीवित व्यक्ति चाहिए जो उसका रास्ता पूरा करे। उनकी बात सुनकर माया ने कहा, स्वामी जी क्या ये मेरी बेटी को नुकसान पहुंचाएगी? स्वामी जी ने शांत स्वर में जवाब दिया, नन्ही को खतरा तभी है अगर वो इस शक्ति के करीब जाए। तुम्हें उसे बरगद के पेड़ और कुएं से दूर रखना होगा। स्वामी जी ने बंगले का मुआयना शुरू किया। वो कुएं के पास गए और उन तांत्रिक चिन्हों को ध्यान से देखने लगे। फिर उन्होंने अपने थैले से एक छोटा सा लोटा निकाला और उसमें से पानी कुएं की दीवार पर छिड़का। अचानक कुएं से एक ठंडी हवा का झोंका उठा और बरगद के पेड़ की टहनियां जोर जोर से हिलने लगी। नन्ही ने मेरी उंगली पकड़ ली और बोली, पापा वो फिर से आ रहा है। स्वामी जी ने हमें शांत रहने का इशारा किया और मंत्र पढ़ना शुरू किया। उनकी आवाज गूंज रही थी और हवा में एक अजीब सी गंध फैलने लगी। तभी बंगले के अंदर से एक तेज चरमराहट की आवाज आई, जैसे कोई दरवाजा जोर से खुला हो। मैंने माया और नन्ही को पीछे किया और स्वामी जी के पास गया। उन्होंने कहा, अनुज ये शक्ति अब जाग रही है। आज रात हमें एक विशेष अनुष्ठान करना होगा, लेकिन इसके लिए हमें सही समय का इंतजार करना होगा, आधी रात जब ये शक्ति सबसे ताकतवर होगी। मैंने पूछा, स्वामी जी क्या ये खतरनाक होगा? उन्होंने मेरी ओर देखा और बोले, खतरा तो है, लेकिन अगर हम इसे आज नहीं रोकते तो ये शक्ति और मजबूत हो जाएगी। उनकी बात सुनकर मेरे मन में डर और हिम्मत दोनों जाग रहे थे। मैंने माया की तरफ देखा। उसने सिर हिलाकर मुझे हौसला दिया। शाम को स्वामी जी और पंडित हरिशंकर जी ने अनुष्ठान की तैयारी शुरू की। उन्होंने बरगद के पेड़ के नीचे एक छोटा सा हवन कुंड बनाया। स्वामी जी ने हमें कुछ सामान लाने को कहा, चंदन की लकड़ी, कपूर और कुछ खास जड़ी बूटियां। मैं और मंगल गांव के बाजार गए और सारा सामान ले आए। जब हम वापस आए तो स्वामी जी ने हमें घर के अंदर रहने को कहा। रात को जो होगा उसे तुम्हें दूर से देखना है, कोई भी हवन के पास नहीं आएगा, उन्होंने सख्ती से कहा। रात के करीब 10 बजे थे। हम हॉल में बैठे थे। माया ने नन्ही को गोद में लिया हुआ था। बाहर हवा तेज हो रही थी और बरगद के पेड़ की टहनियां खिड़कियों से टकरा रही थी। अचानक हमें फिर वही गुर्र गुर्र की आवाज सुनाई दी। इस बार वो इतनी तेज थी कि नन्ही डर से रोने लगी। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन मेरे अपने हाथ कांप रहे थे। ठीक 11 बजे स्वामी जी ने हवन शुरू किया। पंडित हरिशंकर जी उनके साथ थे।
हवन की आग की लपटें ऊंची उठ रही थीं और मंत्रों की गूंज पूरे बंगले में फैल रही थी। लेकिन तभी कुएं की तरफ से एक अजीब सी हंसी की आवाज आई, कर्कश, डरावनी। माया ने मेरी बांह पकड़ ली। अनुज, ये क्या है? उसने फुसफुसाते हुए पूछा। मैं कुछ बोल पाता उससे पहले हवन की आग अचानक बुझ गई। स्वामी जी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने लोटे से पानी लिया और हवा में छिड़का। तभी बरगद के पेड़ से एक काली छाया उठी। वो इतनी तेजी से हवा में घूम रही थी कि हम उसे ठीक से देख नहीं पाए। नन्ही चीख पड़ी, पापा! वो वही बूढ़ा आदमी है। मैंने उसे गले लगाया, लेकिन मेरी आंखें उस छाया पर टिकी थी। स्वामी जी ने जोर से मंत्र पढ़ा और छाया धीरे धीरे कुएं की तरफ खींची जाने लगी। लेकिन तभी बंगले का मुख्य दरवाजा जोर से खटखटाया गया। धड़ाम धड़ाम। हम सबके अंदर एक अजीब सा डर बैठ गया। स्वामी जी ने हमें इशारा किया कि कोई भी दरवाजे की तरफ ना जाए, लेकिन वो खटखटाहट और तेज होती गई। उस खटखटाहट ने हमारे दिलों की धड़कनें रोक दी थीं। धड़ाम धड़ाम की आवाज बंगले के मुख्य दरवाजे से आ रही थी। माया ने नन्ही को अपनी बाहों में कस लिया और मैं स्वामी जी की तरफ देखने लगा। स्वामी विद्यानंद ने सख्त आवाज में कहा, अनुज, कोई भी दरवाजा नहीं खोलेगा। ये शक्ति हमें ललचाने की कोशिश कर रही है। उनकी बात सुनकर मैंने माया को इशारा किया कि वो नन्ही को लेकर हॉल के कोने में चली जाए। पंडित हरिशंकर जी ने हवन में फिर से आहुतियां डालनी शुरू की। स्वामी जी ने एक तेज मंत्र का जाप शुरू किया, जिसकी गूंज बंगले में फैल रही थी। लेकिन वो खटखटाहट और तेज हो गई। अचानक दरवाजे की सिटकनी खटकी, जैसे कोई उसे जबरदस्ती खोलने की कोशिश कर रहा हो। नन्ही ने डर से चीख मार दी, पापा, वो अंदर आएगा। मैंने उसे चुप कराया, लेकिन मेरे अपने पैर कांप रहे थे। स्वामी जी ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उन्होंने अपने थैले से एक छोटा सा तांबे का यंत्र निकाला और उसे हवन की आग में रख दिया। जैसे ही यंत्र आग से छुआ, एक तेज चमक बंगले में फैल गई। खटखटाहट रुक गई और एक पल के लिए सब शांत हो गया। लेकिन तभी कुएं की तरफ से फिर वही कर्कश हंसी सुनाई दी। वो हंसी इतनी भयानक थी कि मेरे कानों में गूंजने लगी। स्वामी जी ने हमें इशारा किया कि हम हवन के पास आ जाएं। अनुज, माया, नन्ही, सब मेरे पास बैठो। ये शक्ति अब हमसे बात करना चाहती है, उन्होंने कहा। मैंने माया और नन्ही को लेकर हवन कुंड के पास बैठ गया। स्वामी जी ने हवन में कपूर डाला और धुआं बरगद के पेड़ की तरफ उठने लगा। धुएं में एक अजीब सी आकृति बन रही थी, लंबी, पतली और जैसे कोई बूढ़ा साधु हो। नन्ही ने डर से मेरी बांह पकड़ ली और फुसफुसाई, पापा, यही वो बूढ़ा आदमी है। मैंने स्वामी जी की तरफ देखा। उन्होंने शांत स्वर में कहा, डरो मत, ये स्वामी निरंजन की शक्ति है, लेकिन वो अब आत्मा नहीं बल्कि एक तांत्रिक ऊर्जा है। स्वामी जी ने धुएं की तरफ हाथ बढ़ाया और जोर से बोले, हे शक्ति, तू यहाँ क्यों बंधी है? तुझे क्या चाहिए? धुएं में बनी आकृति हिलने लगी। एक गहरी खनकती आवाज गूंजी, मुक्ति, मुझे मुक्ति चाहिए। मेरी साधना अधूरी रह गई। माया ने डर से मेरी उंगली पकड़ ली। मैंने पूछा, स्वामी जी ये क्या कह रही है? स्वामी जी ने जवाब दिया, स्वामी निरंजन ने एक शक्तिशाली तंत्र साधना शुरू की थी, लेकिन उनकी मृत्यु से पहले वो पूरी नहीं हुई। उनकी ऊर्जा इस बंगले में फंस गई है। स्वामी जी ने फिर उस शक्ति से पूछा, तुझे मुक्ति के लिए क्या चाहिए? धुएं में आकृति और साफ हो गई। उसने कहा, एक जीवित आत्मा जो मेरी साधना को पूरा करे। ये सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने गुस्से में कहा, यह हमारी बेटी को नहीं छुएगा। स्वामी जी ने मुझे शांत रहने का इशारा किया और बोले, शक्ति, हम तुम्हें बिना किसी नुकसान के मुक्त करेंगे, लेकिन तुझे इस परिवार को छोड़ना होगा। तभी बरगद के पेड़ से एक तेज सरसराहट आई। धुआं बिखर गया और वो आकृति गायब हो गई। लेकिन कुएं से फिर वही फुसफुसाहट शुरू हो गई। इस बार वो मंत्रों की तरह थी, लेकिन इतनी तेज कि हमारे कानों में दर्द होने लगा। पंडित हरिशंकर जी ने कहा, स्वामी जी, ये शक्ति अब गुस्से में है, हमें जल्दी करना होगा। स्वामी जी ने अपने यंत्र को हवन से निकाला और उसे कुएं की तरफ ले गए। वो मंत्र पढ़ते हुए कुएं की दीवार पर यंत्र को छूने लगे। तभी कुएं से एक काला धुआं उठा और बंगले की सारी खिड़कियां जोर जोर से खटखटाने लगी। माया ने नन्ही को गले लगाया और मैं स्वामी जी के पास दौड़ा। स्वामी जी, ये क्या हो रहा है? मैंने चीख कर पूछा। उन्होंने कहा, अनुज, ये शक्ति अब हमसे लड़ रही है।
लेकिन हमें हार नहीं माननी। उन्होंने पंडित हरिशंकर जी को इशारा किया और दोनों ने मिलकर एक नया मंत्र शुरू किया। मंत्र की गूंज के साथ काला धुआं धीरे धीरे कम होने लगा, लेकिन तभी नन्ही ने चीख मारी, पापा वो मेरे पीछे है। मैंने पीछे मुड़कर देखा, एक काली छाया नन्ही के ठीक पीछे खड़ी थी। मैंने बिना सोचे नन्ही को अपनी गोद में उठा लिया और हवन की तरफ दौड़ा। स्वामी जी ने अपने लोटे से पानी लिया और छाया की तरफ छिड़का। छाया एक पल के लिए पीछे हटी, लेकिन फिर से करीब आने लगी। स्वामी जी ने जोर से कहा, अनुज, नन्ही को मेरे पास लाओ। मैंने नन्ही को उनके पास ले गया। उन्होंने नन्ही के माथे पर भस्म लगाई और उसके चारों ओर एक रक्षा सूत्र बांधा। छाया अब हवन कुंड के पास मंडरा रही थी। स्वामी जी ने मंत्र की गति बढ़ा दी और पंडित हरिशंकर जी ने हवन में एक खास जड़ी बूटी डाली। अचानक एक तेज चमक के साथ छाया कुएं की तरफ खींची गई। कुएं से एक भयानक चीख निकली और फिर सब शांत हो गया। हम सब सांस रोके खड़े थे। स्वामी जी ने कहा, शक्ति अब कमजोर हो गई है, लेकिन अभी पूरी तरह मुक्त नहीं हुई। हमें एक आखिरी अनुष्ठान करना होगा। मैंने पूछा, स्वामी जी, क्या अब नन्ही सुरक्षित है? उन्होंने जवाब दिया, हाँ, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। ये शक्ति फिर से कोशिश कर सकती है। उस चीख के बाद बंगले में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। हवन की आग अब धीमी पड़ रही थी और स्वामी विद्यानंद का चेहरा पसीने से तर था। पंडित हरिशंकर जी ने माया और नन्ही को हॉल में ले जाकर बैठाया, जबकि मैं स्वामी जी के पास रहा। स्वामी जी ने कहा, अनुज, ये शक्ति अब कमजोर है, लेकिन इसे पूरी तरह मुक्त करने के लिए हमें उसका सच जानना होगा। स्वामी निरंजन की साधना का आखिरी हिस्सा पूरा करना होगा। मैंने डरते हुए पूछा, स्वामी जी, ये सच क्या है और क्या ये मेरे परिवार को छोड़ देगी? उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, स्वामी निरंजन एक सात्विक साधु थे, लेकिन उनकी आखिरी साधना में एक गलती हो गई। उन्होंने एक शक्ति को बुलाया जो उनके बस में नहीं थी। उनकी मृत्यु से पहले वो उस शक्ति को मुक्त नहीं कर पाए। अब वो शक्ति एक जीवित आत्मा की तलाश में है जो उसका रास्ता पूरा करे, लेकिन ये कोई बलि नहीं मांग रही, ये बस अपनी मुक्ति चाहती है। स्वामी जी ने अपने थैले से एक पुराना कागज निकाला। उस पर कुछ तांत्रिक मंत्र और चिन्ह लिखे थे। ये स्वामी निरंजन का आखिरी लेख है, उन्होंने कहा। मुझे ये बंगले के पास एक पुराने मंदिर में मिला। इसमें उनकी साधना का आखिरी हिस्सा लिखा है। हमें इसे आज रात पूरा करना होगा। स्वामी जी ने हवन को फिर से जलाया और उस कागज को मेरे सामने रखा। अनुज, तुम्हें यह मंत्र पढ़ना होगा, लेकिन डरना मत। मैं और पंडित जी तुम्हारे साथ हैं। मैंने माया की तरफ देखा। उसने डरते हुए सिर हिलाया, जैसे कह रही हो कि मुझे करना ही होगा। नन्ही मेरी गोद में थी और मैंने उसे कसकर पकड़ लिया। रात के ठीक 3 बजे स्वामी जी ने अनुष्ठान शुरू किया। उन्होंने कुएं के पास एक चक्र बनाया जिसमें चंदन की लकड़ी, कपूर और कुछ जड़ी बूटियां रखीं। मैंने उनके कहे अनुसार मंत्र पढ़ना शुरू किया। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्वामी जी की आंखों का विश्वास मुझे हिम्मत दे रहा था। मंत्र की गूंज के साथ बरगद का पेड़ हिलने लगा। हवा में फिर वही ठंडा झोंका आया, लेकिन इस बार वो डरावना नहीं बल्कि शांत था। अचानक कुएं से एक हल्का सा प्रकाश निकला। उस प्रकाश में एक आकृति बन रही थी, एक बूढ़े साधु की, जिसके चेहरे पर शांति थी। स्वामी जी ने कहा, अनुज, रुको मत, मंत्र पढ़ते रहो। मैंने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ा। उस आकृति ने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में जैसे एक मूक आभार था। तभी नन्ही ने मेरी उंगली पकड़कर कहा, पापा, वो बूढ़ा आदमी अब डरावना नहीं लग रहा, वो मुस्कुरा रहा है। मैंने उस आकृति की तरफ देखा। वो धीरे धीरे प्रकाश में घुल रही थी। स्वामी जी ने हवन में आखिरी आहुति डाली और एक तेज चमक के साथ वो आकृति पूरी तरह गायब हो गई। कुएं से अब कोई आवाज नहीं आ रही थी। बरगद के पेड़ की टहनियां शांत थीं। स्वामी जी ने लंबी सांस ली और बोले, अनुज, शक्ति अब मुक्त हो गई है। स्वामी निरंजन की आत्मा को शांति मिल गई। मैंने पूछा, स्वामी जी, लेकिन वो नन्ही को क्यों बुला रहा था? उन्होंने जवाब दिया, नन्ही का मन शुद्ध है। वो शक्ति उसकी मासूमियत की तरफ खींची गई थी, लेकिन उसका इरादा बुरा नहीं था। वो बस अपनी अधूरी साधना को पूरा करना चाहती थी। माया ने नन्ही को गले लगाया और रोते हुए कहा, अनुज, अब सब ठीक है ना? मैंने उसका हाथ थामा और कहा, हाँ माया, अब सब ठीक है। पंडित हरिशंकर जी ने हमें घर के चारों ओर भस्म छिड़कने को कहा और बोले, अब ये बंगला पूरी तरह सुरक्षित है। अगले दिन सुबह हमने बंगले को छोड़ने का फैसला किया।
लेकिन जाने से पहले मैं कुएं के पास गया। वो तांत्रिक चिन्ह अब धुंधले पड़ गए थे। बरगद का पेड़ अब शांत और सुंदर लग रहा था। मंगल ने हमें अलविदा कहा और बोला, साहब आपने जो किया वो कोई साधारण आदमी नहीं कर सकता। दोस्तों, ये कहानी मेरे लिए सिर्फ एक डरावना अनुभव नहीं थी। इसने मुझे सिखाया कि इस दुनिया में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारी समझ से परे हैं, लेकिन डर का सामना करने के लिए हिम्मत और विश्वास चाहिए। स्वामी निरंजन की आत्मा को मुक्ति मिली और मेरे परिवार को एक नया सबक। मैं अब भी उन रातों को याद करता हूँ जब वो छाया हमें डराती थी, लेकिन आज मैं उस शक्ति के लिए आभारी हूँ जिसने हमें एकजुट किया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपने कभी ऐसी अलौकिक शक्ति का अनुभव किया? कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैंने इस कहानी के लिए 5000 लाइक्स का टारगेट रखा है। आइए इसे पूरा करें। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते और शुभ रात्रि।